वो कहती है कि क्या रे है बेवकूफों मूर्खों, भाई तो उदय सिंह है अपने वाला भाणिया है। तो भाई इतने दिन वो भी उदय ननिहाल आए नहीं नानी जी वगैरह के पास। तो उदय सिंह कहता है कि ये देखो तो बाकी वाले शासकों को बनाना आसान हो जाएगा। तो अकबर है वो मेवाड़ पर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, क्या अटैक करने की योजना बनाता है कि हम भाई मेवाड़ के ऊपर अटैक करेंगे और उदय सिंह जी से युद्ध करेंगे। इधर जो मेवाड़ में है, मेवाड़ में यही चर्चा चल रही होती है कि भाई अकबर है वो मेवाड़ के ऊपर युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां के जितने भी लोग हैं बड़े बड़े सामंत वगैरह, वहां के जो सेनापति मंत्री संतरी जितने भी थे वो सब इकट्ठा होते हैं और योजना बनाते हैं अपनी, भाई अकबर से हम किस तरह से लड़ेंगे। क्योंकि कुछ ही टाइम पहले जो चित्तौड़ का दूसरा साका हो रखा था तो सैनिक वगैरह भी इतने ज्यादा थे नहीं। और आपको पता ही है कि जब सैनिक कम होते हैं तो हमेशा क्या करना पड़ता था राजस्थान के अंदर, वो एक ही ऑप्शन बचता था पीछे, तो क्या बचता था साकेवाड़ा यानी केसरिया और जोहर किया जाता था। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तो केसरिया और जोहर करते रहे तो फिर पीछे बचेगा ही कौन। तो कोई समझदार व्यक्ति थे कि अपन जो ये युद्ध कर रहे हैं ये टेक्निक हमारी गलत है। टेक्निक कैसे गलत है कि भाई हम हर बार युद्ध करते हैं, किसी भी शासक से युद्ध करें और हम करते क्या है साका करते हैं। अपन रतन सिंह पद्मिनी के टाइम भी साका हुआ और विक्रमादित्य के टाइम भी साका हुआ, अब उदय सिंह जी के टाइम भी साका हुआ। तो फिर अपने वापस राजा बनाने वाला सिस्टम है उसमें दूरी पड़ जाती है, ठीक है। वापस जो राणा है वो शासक बनने में टाइम लगा लेते हैं। तो क्या करें कि कोई समझदार व्यक्ति था, उसने कहा कि हम ऐसा करेंगे जो आधे व्यक्ति है वो आधे व्यक्ति किले में रह करके किले की रक्षा करेंगे और आधे जो व्यक्ति होंगे वो किले से बाहर चले जाएंगे। अगर किले वाले अगर रक्षा नहीं कर पाते हैं तो बाद में वो उसकी सुरक्षा कर सके, क्योंकि इसकी किले की सुरक्षा कर सके। तो भाई सवाल ये उठा कि भाई बाहर कौन जाए। अब बाहर तो कौन जाए, भाई जो धनी होगा वो तो ऐसा सोचेगा नहीं कि मैं बाहर जाऊं। भाई घर का धनी ऐसा थोड़ी कहेगा कि मैं बाहर जाऊं और थे मरो अठे, यहाँ तो वो कह रहे। तो कहीं हुआ लोगों ने सबने मिलकर के कहा कि बाहर कौन जाए, बाहर तो जाएगा उदय सिंह। कौन जाएगा, उदय सिंह। अब इधर बेचारे उदय सिंह जी बैठे वो भी कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हो क्या, मजाक है क्या ये, भाई मेरा गढ़ मैं धनी, अब मेरे को बाहर निकाल रहे हो आप यहाँ से। तो लोगों ने समझाया कि अरे ऐसा नहीं करते, आपको बाहर जाना चाहिए। अगर आप बाहर रहे तो वापस इस किले को अपना बनाने में आप संघर्ष कर सकते हो। अगर राजा ही अगर युद्ध के अंदर राजा को कोई शक्ति पहुंचती है तो फिर जनता का जो आत्मबल है आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है। और वो अगर कोई दूसरा शासक बन जाता है तो उसको कर वगैरह देने में क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। तो सिर्फ राजा ही नहीं, उनमें से समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि राजा ही नहीं पूरी जो रॉयल फैमिली है वो पूरी बाहर रहेगी। वो अपने पहाड़ियों के अंदर चले जाओ, गिरवा की पहाड़ियों के अंदर उदयपुर में जो पहाड़ियां पड़ती थी उन पहाड़ों के अंदर चले जाओ। और जो बाकी वाले आधे होंगे वो संघर्ष करेंगे अकबर से, अगर बच गए तो ठीक है और नहीं बचे तो आप कोई पीछे फिर संभाल लेना, वापस सेना बना करके संघर्ष करके वापस अपने मेवाड़ पे अधिकार कर लेना। तो इस बात पे अब देखो बाहर तो उदय सिंह जाए तो मेवाड़ की रक्षा कौन बचे। तो मेवाड़ की रक्षा के लिए या मेवाड़ का किले की जो सुरक्षा के लिए दो व्यक्तियों को चुना गया कि इनको जो अपने शासन को या मेवाड़ की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। एक तो था जयमल, एक था पत्ता। एक था जयमल और एक था पत्ता, साला बहन हुए थे दोनों रिश्ते के अंदर। इस जयमल की बहन का नाम था फूल कंवर। क्या नाम था, फूल कंवर। इस फूल कंवर के पति का नाम था पत्ता, ठीक है, समझ गए। तो जयमल और पत्ता, और जयमल की जो बहन थी रियल बहन, इसका नाम था फूल कंवर और इसके जो पति का नाम है पत्ता। अब देखो जयमल जी ये अपने जो नागौर मेड़ता है, मेड़ता के शासक थे, ठीक है। कहां के थे, मेड़ता के। अच्छा थोड़ी सी फंसा देगा है। कहां के शासक थे, मेड़ता के शासक थे। और मेड़ता से अपने को याद आया कि मीराबाई, ठीक है। तो मीराबाई और इनकी कजिन बहन थी यानी कि चाचा की लड़की थी, यानी कि जो मीराबाई है इनके ये जयमल को क्या लगते थे, अपने कजिन भाई लगते थे, ठीक है। फिर देखो जयमल जी यहाँ कैसे आए हुए, भाई खानवा के युद्ध